अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक लाइन हम फिट करते हैं और उसमें हम ये देखते हैं बेसिकली कि हमारी जो लाइन है वो हमारे डाटा को प्रॉपर्ली फिट कर रही है या नहीं कर रही। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने वो लाइन किस तरह से फिट करनी है अपने डाटा पे। तो उसके लिए हम पहले वही फार्मूलेशन देख लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने देखी थी कि किस तरह से जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं वो बन रही हैं। और हमें बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह का डाटा है जिसमें डिफरेंट डाटा पॉइंट्स हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं, तो उसको हमें बेसिकली क्या करना होता है, थीटा ज़ीरो और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट करनी होती हैं जिस पे हमारा एरर जो है वो कम से कम आए। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जी ये यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह की लाइन ड्रा करें तो वो हमारे डाटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी। अब ये इस तरह की लाइन ड्रा करने के लिए हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि इसमें जो वाई इंटरसेप्ट है यानी कि थीटा ज़ीरो जो है वो क्या होना चाहिए, यानी इस लाइन को वाई एक्सिस पे कहाँ से क्रॉस करके गुज़रना होगा। और दूसरा ये कि इस लाइन की स्लोप कितनी रखनी है हमने, ठीक है, क्या इसको ऐसे बनाना है हमने या ऐसे बनाना है, सॉरी इधर से अगर गुज़रना है इसने तो इसको इस तरह से बनाना है, तो स्लोप कितनी होगी इसकी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम थीटा ज़ीरो और थीटा वन से हम डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। हमारा जो हाइपोथेसिस है लीनियर रिग्रेशन के अंदर वो ये है जी कि हमारा बेसिकली लीनियर कम्बिनेशंस हैं। हम उसके वाई इंटरसेप्ट और उसकी स्लोप की मदद से डाटा के अंदर जो हिडन पैटर्न है उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पैरामीटर्स हैं इसमें वो थीटा ज़ीरो और थीटा वन है। हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है दैट इज़ जैसे मैंने बताया था कि उसको हम जे थीटा ज़ीरो थीटा वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो इस कॉस्ट फंक्शन में एज इनपुट आएंगे और ये जो है 1/2m से हम इसको डिवाइड कर देते हैं और ये हमारी जो है ये प्रेडिक्शन होती है और ये हमारी रियल वैल्यू होती है। इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ से बच सकें और उसको हम सम करके डिवाइड कर लेते हैं उसको 2m के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। गोल हमारा ये होता है कि हम मिनिमाइज़ करें इस कॉस्ट को, ठीक है, इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें गिवन दीज टू पैरामीटर्स, ठीक है। यानी थीटा ज़ीरो और थीटा वन की हमने वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि ये कॉस्ट जो है ये कम से कम हो जाए। मेरे ख्याल में अब आपको पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि वही जो लाइन हम फिट कर रहे थे वो लाइन फिट करते हुए जो हमें कॉस्ट आ रही है, जो एरर आ रहा है हमारे पास, उस एरर को हम मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि हम दो चीज़ों को ट्वीक कर सकते हैं, दो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ थीटा ज़ीरो एंड थीटा वन। तो इन दोनों को चेंज करके हमने अपने एरर को जो है वो मिनिमाइज़ करना है। तो ये इसको लिखने का यही तरीका है कि हम मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब हम करते ही हैं कि हम इसको एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी लाइन जो है ना वो हमेशा जो है वो ज़ीरो से होकर गुज़रती है, ठीक है। तो थीटा ज़ीरो जो है या वाई इंटरसेप्ट जो है वो हम ज़ीरो अज्यूम कर लेते हैं और हम कहते हैं हमारा हाइपोथेसिस जो है ना उसमें एक ही पैरामीटर है, थीटा वन एक्स, यानी कि हम उसका वाई इंटरसेप्ट अभी चेंज नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम उसकी स्लोप चेंज करके देखते हैं कि हमारी कॉस्ट पे क्या इफ़ेक्ट आता है, ताकि हम समझ सकें कि हम कैसे जो है वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारा पैरामीटर जो है वो एक ही होगा इस केस में, थीटा वन, और हमारा कॉस्ट फंक्शन वही होगा। सिर्फ यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे मैं इसको ओमिट कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे थीटा वन ही होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि थीटा वन ही है, ये जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा वन ही होगा, ठीक है जी। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको मिनिमाइज़ करें, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस एग्ज़ाम्पल को इधर एक विजुअली जो है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही डाटा है जो कि पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन किया था कि 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब लेट्स से हमने अज्यूम किया हुआ है कि थीटा ज़ीरो जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। इट मीन्स कि वो तो इधर से ही हमेशा लाइन गुजरेगी, उसकी स्लोप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो स्लोप को हमने फ्लेक्सिबल रखा है और उसका जो वाई इंटरसेप्ट है उसको हमने फ़िक्स कर दिया। अच्छा, लेट्स से हम कहते हैं जी कि थीटा वन जो है ना उसकी वैल्यू जो है वो वन है, ठीक है। थीटा वन की वैल्यू वन होने का क्या मतलब है
कि स्लोप जो है वो 1 है। स्लोप 1 का ये मतलब है कि x और y में इक्वल चेंज आता है। अगर x में 1 बढ़ता है तो y में भी 1 बढ़ता है, ठीक है। यानी कि ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगी, ये इस तरह से बनेगी लाइन, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एरर कितना है, तो आप कहेंगे जी कि इसमें एरर जो है वो 0 है, ठीक है। 0 क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे डाटा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट भी 1 होना चाहिए, और लाइन भी एग्जैक्टली यही कह रही है कि अगर यहाँ पे इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होना चाहिए। सेम इज़ द केस हेयर कि अगर यहाँ पे जो डाटा पॉइंट है हमारा, जो एग्जांपल है वो ये कह रही है कि 2 पे आउटपुट 2 होना चाहिए, और लाइन भी वैसी कह रही है। तो किस्सा मुख्तसर के इनको अगर हम इनके आप कॉस्ट कंप्यूट करेंगे उसी फार्मूले से जो मैंने आपको पहले बताया था कि y माइनस वाई हैट लेके उसका स्क्वायर ले लेंगे आप, और उसको सम कर लेंगे ओवर ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे i आ जाएगा, i इज़ इक्वल टू 1 टू m, जितने हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2m के साथ, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे फार्मूला है, इसकी मदद से आप निकालेंगे तो आपके पास कॉस्ट जो है वो 0 आएगी। अच्छा, अब राइट साइड पे हम ये करते हैं कि हम θ1, क्योंकि हमारे पास एक ही पैरामीटर है जिसकी बेस पे हमारी कॉस्ट चेंज हो रही है, तो हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट पे क्या इफ़ेक्ट आता है जब हम θ1 की वैल्यू को चेंज करते हैं। अभी θ1 की वैल्यू जो है वो हमने 1 रखी हुई है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब इसकी वैल्यू θ1 की वैल्यू 1 होती है तो कॉस्ट कितनी आती है? 0, ठीक है। इसको आप कंप्यूट करेंगे तो वो 0 आएगी। इट मीन्स कि वो पॉइंट कुछ यहाँ पे करके आता है, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि θ1 की जो वैल्यू है वो 0.5 कर देते हैं लेट्स से, ठीक है। अब हम θ1 की जो वैल्यू है वो 0.5 कर देते हैं, ठीक है जी। अब 0.5 करने से क्या मतलब कि जब मेरे x की वैल्यू में 1 का चेंज आ रहा है तो मेरे y एक्सिस में उससे हाफ का चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर 2 का आ रहा है तो 1 का आ रहा है, 3 का आ रहा है x में तो y में 1.5 का चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से बनेगी कि ये क्योंकि गुजरेगी तो ये इधर से ही, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे ये तकरीबन इधर करके ये पॉइंट बनेगा, और इधर जो है 2 पे ये जो है वो पॉइंट कुछ इधर करके बनेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है जी। अब इस पर आप एरर कंप्यूट करें, तो इस पर उसी तरह से जब आप एरर कंप्यूट करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था, तो वो हमारा जो एरर है ना, वो इसकी जो कॉस्ट है j ऑफ θ1 वो हमारे पास आएगी 0.58, ठीक है। और 0.58 जो है वो हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है वो आएगी, तो हाँ जी, तो 0.58 इसकी कॉस्ट आएगी। इट मीन्स कि जब इसकी वैल्यू जो है वो 5.5 हमने रखी तो वो तकरीबन इधर करके 0.6 पे तकरीबन जो है वो वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 0 पे निकालेंगे, अगर आप 0 कर दें यानी कि आप इसकी स्लोप को 0 कर दें, तो वो स्लोप 0 का मतलब होगा कि वो लाइन यहाँ पे करके बनेगी। फिर आप इस पर भी एरर निकाल लें कि इस पर कितना एरर आ रहा है, ठीक है। तो वो एरर जो है वो उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेट से वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली जैसे जैसे आप एरर्स कंप्यूट करेंगे आप देखेंगे कि वो कुछ इस तरह से करके जो है वो प्लॉट बनेगा। इसी तरह से अगर आप θ1 की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो आपका प्लॉट जो है वो इस तरह से बनेगा, कुछ रफली इस तरह से बनेगा। आप उसको खुद से मैनुअली करके प्रैक्टिकली खुद भी करके पेपर पे देख सकते हैं कि वो कुछ इस तरह से प्लॉट बनेगा, और उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगी। अच्छा, ये जो फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें एक ही मिनिमा होता है, इसको ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये हमारा एक ही जो है वो मिनिमा है, ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे कॉस्ट फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे कम है, तो हमें थीटा की बेसिकली वो वैल्यू इन सब वैल्यूज़ में से सिलेक्ट करनी है जिस पे हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, ठीक है। स्टार्ट पे डेफिनेटली हमें नहीं पता होगा कि θ1 की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो कॉस्ट सबसे कम होगी,
या 1.5 रखेंगे तो कॉस्ट सबसे कम होगी, क्योंकि हमें डाटा का स्ट्रक्चर नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे तो हम एक ही फीचर लेके तो उसको देख पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डाटा सेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें आइडिया नहीं होता कि वो फ़ीचर्स जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें एक ही ग्लोबल मिनिमा होता है, इनको हम कहते हैं कन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, कन्वेक्स फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बाउल शेप्ड होते हैं और उनमें एक ही मिनिमा होता है, और इनका हमें फ़ायदा ये होता है कि इस पे हम डेरिवेटिव्स अप्लाई करके देख सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो डायरेक्शंस डेरिवेटिव को यूज़ करके डायरेक्शन में मूव करना, बस यूँ समझ लें कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको पता चलेगा कि जी अब हमने किस डायरेक्शन में जाना है। तो हम, अगर आप किसी हिल पे खड़े हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब अगर आपने नीचे जाना है मैदान की तरफ तो किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस में हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें वो डायरेक्शन जो है ना वो नज़र आ रही होती है कि हमने इस साइड में मूव करना है। मींस कि हमने, अगर हमने थीटा 1 की वैल्यू 2 रखी हुई है तो हमें वो कम करनी पड़ेगी, कुछ वो हमें 1.5 करनी पड़ेगी या उससे भी कम करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली कन्वेक्स फंक्शंस में ये फ़ायदा रहता है कि ये हमें गाइड करते हैं, इससे हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये बेसिकली आइडिया था कॉस्ट फंक्शन का, और किस तरह से उस पे हम जो है उसको यूज़ करते हुए जो है वो अपने जो हमारा मॉडल है उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं।